PL HIV का मतलब है पर्सनल लिविंग विद HIV। भारत में 25 से 30 लाख जो लोग हैं HIV के साथ जीते हैं, ये 2011 का आंकड़ा है। और जो पॉपुलेशन है HIV का, उसमें से 4 to 5% MSM पॉपुलेशन है। पहले कैसे थे कि जब हम HIV के साथ जीना था तो बहुत डर लगता था खुद को एक्सेप्ट करने के लिए। हॉस्पिटल में, घर में, समाज में सब बोलते थे HIV हो गया, आपका जीवन अंत है। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, फिर TB है। वो मतलब एक प्रचलित बीमारियां हैं जो लोगों को मालूम है, लेकिन जो HIV नाम की जो बीमारी है, वो बीमारी लोगों को लगता है कि छूने से हो जाएगी, या उनके साथ में रहने से हो जाएगी, या उनका कपड़ा पहनने से हो जाएगी। तो ये समाज में अभी भी वो थोड़ा थॉट, उनके थिंकिंग उसकी है। एक्चुअली HIV पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद लोग थोड़ा डर जाते हैं। वहाँ पे सपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर वो जो पॉजिटिव व्यक्ति है, आगे बढ़ने के लिए उसको रास्ता नहीं मिलता है कि एक्चुअली जाना कहाँ पे है और उसको क्या करना है। ऊपर से जब आप MSM होते हो या आप ट्रांसजेंडर होते हो तो आपके सेक्सुअलिटी और जेंडर को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है और स्टिग्मा होता है। हम चाहते थे कि इस ग्रुप के माध्यम से हम उस चीज़ को कम करने की कोशिश करें। संजीवनी से, जैसा नाम है संजीवनी, तो सही में वो संजीवनी बूटी का ही काम करती है हम लोगों के लिए। जब हम संजीवनी में कदम रखा था तभी वहाँ पे ये सीखने को मिला कि आपकी ज़िंदगी अभी शुरुआत हुई है। हाँ, अपनी ज़िंदगी में जो जो आपने सपने देखे हैं सब पूरा करना है। संजीवनी की स्थापना मार्च 2003 में HIV के साथ जी रहे MSM और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सपोर्ट ग्रुप के रूप में हुई थी। आज इस सपोर्ट ग्रुप में 300 से ज़्यादा लोग हैं। अपने 12 साल के इस सफ़र में संजीवनी ने अपनी पहचान एक ऐसी संस्था के रूप में बनाई है जो HIV के साथ जी रहे लोगों के लिए देखभाल, सहायता और इलाज की सुविधाएं प्राप्त करने में मदद करती है। मेरा नाम जिमी आचार्य है। मैं 36 साल का हूँ और मैं HIV के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीता हूँ। मैं बॉम्बे में पिछले 20 साल से रह रहा हूँ। मैं बॉर्न एंड बॉटम नेपाल से हूँ। तो HIV के इलाज के लिए मुझे मुंबई लाया गया था। तभी मैं 13 साल का था। 2010 में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे वहाँ पे लेके गए थे भगवती हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये है। तभी मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि HIV और मेरी सेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत कन्फ्यूजन था, क्योंकि तभी सिचुएशन बहुत अलग था। तो समाज जिस नज़रिए से देखती थी, तो ऐसा जगह चाहिए था जहाँ पे अपने जैसे लोगों के साथ में मिलके बैठे, 2-4 बातें करें। तो हम सर में गई तो मैंने अम्बा को बताई, तो अम्बा मुझे बोले, अरे पागल, इतना टेंशन क्या लेती है। तो अरे तेरी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, तेरी लाइफ तो भी अच्छी है। ऐसे कितने लोग हैं जो इस कंडीशन में भी, क्रिटिकल कंडीशन में भी रहते हैं। बस इतना कि अपने को केयर एंड सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो बोले उसका बिल्कुल टेंशन मत ले। तो फिर मैंने बोले फिर मुझे क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि तुमको पहला संजीवनी में रेफ़र होना पड़ेगा। संजीवनी से जुड़े तभी वहाँ पे मालूम पड़ा कि हम जी सकते हैं। कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो जाता है और संजीवनी में पहली बार आ जाता है, तभी उसका रजिस्ट्रेशन करते समय उसकी पॉजिटिव लिविंग काउंसलिंग की जाती है, जिससे वह अपनी उचित देखभाल करने में और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीने में मदद हो सके उसको। पॉजिटिव लिविंग काउंसलिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अपना HIV रिपोर्ट मिलने के बाद लोगों को लगता है कि अभी मैं मरने वाला ही हूँ। तो उस सिचुएशन में उसको उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना और उस रिपोर्ट के साथ चलना, ताकि उसको बाकी के भी पहलू बताना है कि अभी मेडिकल आगे बढ़ चुका है, इसमें ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पूरी तरह ठीक नहीं होती है ये बीमारी, पर इस दवाइयों से आप अपने परिवार के साथ अधिकतम आयु से जी सकते हो। सरकारी अस्पताल में ART सेंटर उपलब्ध है, लेकिन HIV पॉजिटिव उसका उतना फ़ायदा नहीं ले रहे जितना उनको लेना है, क्योंकि सभी लोग HIV पॉजिटिव ART सेंटर में अपना नाम दर्ज नहीं करते। कई बार ये होता है कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति को उस सेंटर तक पहुंचने का ज़रिया मालूम नहीं होता, या वो सेंटर कहाँ पे है, वहाँ पे जाके सर्विसेज लेना वो उसके लिए बहुत ही कठिनाई को सामना करना पड़ता है। एक्चुअली वो जगह मिलने के लिए उसको ज़्यादा टाइम लगता है, बाद में उसको उसके बाद की सर्विस डिलीवरी उसको मिलने के लिए टाइम लगता है। लोग वहाँ पर जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि
कलंक है, भेदभाव है। ये जो कलंक है, ये भेदभाव है, बहुत बार देखते हैं कि खुद से भी है, क्योंकि लोगों को खुद को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। और शुरुआत में ये भी था कि ART सेंटर्स बहुत कम थे, तो काफ़ी भीड़ होती थी। लोगों को डर था कि अगर मैं गवर्नमेंट में इनरोल होऊंगा, मैं वहाँ पर जाऊँगा या मैं वहाँ पर जाऊँगी दवाई लेने के लिए, तो अगर मुझे किसी ने देख लिया तो उसको पता चलेगा कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। तो ये डर सबके मन में था, सबके मन में है अभी भी। तो ये भी एक वजह थी कि लोग इनरोल नहीं हो रहे थे। इसकी वजह से लोगों का ट्रीटमेंट लेट शुरू हुआ, कई लोगों का ट्रीटमेंट शुरू हुआ ही नहीं और वह वैसे ही चल बसे। और उस प्रीमाइसेस में वो नया होने के कारण उसको लोगों से बातचीत करना, बताने के लिए उसके जो भी प्रॉब्लम्स है वो बताने के लिए उसको टाइम लगता है। और संजीवनी हेल्थ वर्कर के सहायता के वजह से एक रिप्रेजेंटेटिव उस सेंटर में उपलब्ध होने के कारण उसके सहायता से वो सर्विसेज लेना अभी आसान हो चुका है। ART सेंटर में जब जाते हैं ये सब HIV टेस्टिंग के रिपोर्ट्स, पुराने रिपोर्ट्स लेके, तो वहाँ पे प्री ART रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको दवा चालू करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। उससे भी पहले एक काउंसलिंग सेशन लेते हैं गवर्नमेंट के स्टाफ। तो मैं अकेला जाऊँ तो मुझे प्रोसेस ही पता नहीं रहता था, क्योंकि वहाँ पे लोगों का लोड बहुत था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आते हैं, काफ़ी बदलाव होता था। अगर संजीवनी के लोग हॉस्पिटल में हमारे साथ हैं तो हॉस्पिटल के स्टाफ का देखने का नज़रिया भी बदल जाता था। अगर हम अकेले जाएंगे तो हमारा काम नहीं हो पाता था, तो ये भी बहुत बड़ी सपोर्ट थी। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें पता नहीं रहता है, जैसे कि हम इतने साल से दवा खा रहे हैं, वायरल लोड मतलब हमारी ब्लड में कितना वायरस है वो मालूम नहीं पड़ता है, तो संजीवनी के जरिए भी सिखाया जाता है। हाँ ठीक है, प्री रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें एक्सरे करना है, ब्लड करना है, CBC करना है, उनको पूरी तरह पता था, तो टाइम बच जाता था। और अगर कुछ पहले पास्ट में कुछ TB हुआ है या और कुछ बीमारी हुई है या रिपोर्ट नहीं है, तो भी वो जाके हिस्ट्री बता सकते थे डॉक्टर को। तो वो भी क्यों इम्पोर्टेंट था वो हमें मालूम नहीं था। तो संजीवनी के स्टाफ की वजह से काफ़ी हमें आसानी हुई। प्री ART रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेशेंट का CD4 काउंट किया जाता है। CD4 काउंट यह ब्लड टेस्ट है जिसमें पेशेंट के HIV के साथ लड़ने की क्षमता कितनी है, रोग प्रतिशक्ति प्रणाली कितनी है, वो जांच की जाती है। CD4 होने के बाद अगर पेशेंट का CD4 काउंट 350 के नीचे आता है तो उसको बाकी के रूटीन बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। एज पर NACO गाइडलाइंस, अगर HIV पॉजिटिव व्यक्ति की रोग प्रतिकार शक्ति प्रणाली 350 के नीचे है तो उसको ART ट्रीटमेंट शुरू करना अनिवार्य है। दवाई शुरू करने के पहले दवाई क्या है, दवाई क्यों लेना है, इस दवाई से फ़ायदा या नुकसान क्या है, यह पूरी तरह मेडिसिन काउंसलिंग एज अ काउंसलर करते, ताकि पेशेंट को दवाई शुरू करने समय दवाई के बारे में जानकारी प्राप्त हो। इस प्रोसेस को कम से कम काउंसलिंग और बेसलाइन रिपोर्ट आने तक 15 डेज के बाद पेशेंट को ART ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। और ART ट्रीटमेंट में शुरुआत में उसको 15 डेज के टेस्ट डोज दिया जाता है, जिसमें पेशेंट को अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसको अपने नेक्स्ट विजिट में डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करना है। HIV पॉजिटिव व्यक्ति को ट्रीटमेंट के साथ साथ उसका प्रॉपर डाइट होना, यह भी इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। संजीवनी में हमसफ़र की सहायता से एक प्रोफेशनल डाइटिशियन आती है, वो कितनी आमदनी कमाता है उसको मद्देनज़र रखते हुए, जैसे आंवला है, राजगिरी है, खजूर है, इस तरह छोटी मोटी सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं। पर जो संस्थाएं न्यूट्रिशन के लिए काम करते, खास उनके पास संजीवनी नेटवर्किंग रैपो बिल्डअप करके ऐसे लोगों को जो इकोनॉमिक स्टेटस कम होने के कारण उनको प्रॉपर डाइट उनका नहीं हो रहा है, तो वो वहाँ से सर्विस देने में मदद करते हैं। पौष्टिक आहार क्या है सबको पता था पहले, लेकिन एक्चुअल दिन में किस तरह खाना है, तो वो हिसाब से संजीवनी में हमें जो डाइट चार्ट बताते थे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे तो अच्छा है, घर का जो भी है वो आप बैग में रखेंगे तो अच्छा है, कुछ नहीं तो एक फल, तो इस तरह का उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिकल गाइड किया। तो आज भी मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था।
पहले पहले काफ़ी सारे इन्फेक्शन आ जाते थे। अभी पिछले 7 साल से मैं हॉस्पिटल के बेड में नहीं गया हूँ। आई एम वेरी लक्की, क्योंकि मैं ये सब छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करता हूँ। और कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होती थी टेस्ट करने के लिए जो डॉक्टर लिखते थे, तो संजीवनी के सहायता से या वो कहीं दूसरी जगह रिफ़र करके भी हमें वो भी मदद मिलती थी। कॉन्फिडेंशियली HIV पॉजिटिव में ये बहुत पूर्ण महत्व मुद्दा होता है। वैसे देखा जाए तो मैं हिजड़ों में ही कम से कम 20-22 साल से हिजड़ों में रह रही हूँ, तो हम लोग में भी मतलब कुछ ऐसे लिमिटेशंस होते हैं कि उसको हम ओपन नहीं कर सकते। मेन बात तो यह है कि जब नाम इंसान रजिस्टर हो जाता है तो वही उसकी गोपनीयता रखी जाती है। मेन बात वही है संजीवनी की। कॉन्फिडेंशियल को मद्देनज़र रखते हुए हम HIV पॉजिटिव उनके रिकॉर्ड, उनके जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो सारे हम लोग गुप्त रखते हैं। अगर हमें दिक्कतें आती है तो हम संजीवनी में जाके भी वो रिपोर्ट रखते थे पहले, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रहता था। तो हमें ये डर नहीं था कि मेरा फाइल कहाँ गया, घर पे कोई देखेगा तो क्या करेंगे, तो वो भी एक मदद मिलती थी। संजीवनी की जो हेल्थ वर्कर की सहायता से फाइल मेंटेन रखते हैं, जिसमें HIV पॉजिटिव व्यक्ति के मेडिकल रिकॉर्ड रखे जाते हैं। उसमें क्लाइंट का हम लोग कभी भी नाम नहीं लिखते, उसमें हम लोग एक सीरियल नंबर देते हैं जो सिर्फ क्लाइंट को और हेल्थ वर्कर को ही पता रहता है। संजीवनी की हेल्थ वर्कर हर HIV पॉजिटिव का हर 6 महीने में C4 टेस्ट और बेसलाइन का फॉलोअप लेते हैं, और हर महीने के ART ट्रीटमेंट को सेंटर में विजिट करने के लिए उनको रिमाइंडर कॉल करते ताकि उनको दवाई की तारीख याद आ सके। मैं जब अम्बा को फ़ोन करती हूँ तो अम्बा बेचारी मेरे को संजीवनी में से जो मेरा टेस्टिंग कराने का है वो सारे के सारे एक पेपर में लिख लेती है, और मुझे दूसरे दिन बुलाती है कि 9 बजे तक का तू मुझे सायन हॉस्पिटल में मिल। और वो मुझे मेरे ऑलरेडी पहले ही आके खड़ी रही थी 5-10 मिनट पहले। उसके पास में बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं। ये सपोर्ट इसलिए किया जाता है ताकि कई बार अपने हमेशा की ज़िंदगी में क्लाइंट अपनी दवाई की तारीख या उनके प्राथमिक उपचारों की जांच भूलने के चांसेस होते हैं, और अपना जो रूटीन बेसलाइन जो होता है वो टाइम पे नहीं होने के कारण उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो गोली में कभी मैं लापरवाह नहीं करता हूँ। अगर मेरा 9 बजे का टाइम है तो 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद भी नहीं करता हूँ, ताकि मुझे पता है, संजीवनी भी बताया गया था कि ये पर्टिकुलर टाइम पे ही लेना है। तो ये संजीवनी की वजह से हमें सीख मिली है कि हमें गोली को हमेशा अवलंबन ही रखना है टाइम टू टाइम। तो मुझे पता है मुझे ज़िंदगी भर यही गोली खानी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पूरी ज़िंदगी गोली के साथ में आम इंसान की तरह जीऊँगा। संजीवनी के सदस्य हर महीने सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में शामिल होते हैं, जहां पे वह स्वास्थ्य और जीवन के बाकी पहलुओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। संजीवनी HIV के साथ जी रहे लोगों के लिए समग्र सुविधाओं की व्यवस्था करती है, ताकि संजीवनी के सभी सदस्य न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखें, बल्कि आपस में जुड़कर एक दूसरे की सहायता कर सके। तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जब भी सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स होती है हर महीने में, हम उन्हीं से टॉपिक लेते हैं और फिर वो हम अगले महीने रखते हैं। ये जो चीज़ें हैं, इस तरीके से लोग एक दूसरे को सशक्त भी बनाते हैं। मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था पहले कि मैं जीऊँगा नहीं जीऊँगा, तो संजीवनी के जरिए मेरा मानसिक स्थिति इतना स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने कि आप जी सकते हैं। आप हमारे इधर सहायक गढ़ चर्चा सपोर्ट ग्रुप मीटिंग होती है महीने में एक बार, उसमें आइए, तो काफ़ी मोटिवेट किया। तो मैं कैसे भी करके वहाँ पे आता था। हम वहाँ बैठेंगे, ज़रा बातें करेंगे कि जैसे कि कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई नाखुश है, कोई किसका कोई डिप्रेशन में है। एक दूसरे को देखते तो एक दूसरे को देख के एक हौसला आ जाता है, जीने की उमंग आ जाती है। लोग आते थे, बोलते थे कुछ नहीं है, हम भी आप जैसे हैं, हम पूरी परिवार को संभालते हैं, हम काम करते हैं। तो उससे एक हौसला मिलता था, हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कुछ हुआ तो हमें बोलना। तो वहाँ पे एक पूरा फैमिली का जैसा एक सपोर्ट मिलता था। तो एक वो मेरे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर था लाइफ के लिए, कि मैं
मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था संजीवनी की वजह से। अपने मन में जो बातचीत है वो अपने फैमिली में या अपने रिश्तेदार के साथ वो शेयर नहीं करते, क्योंकि वो HIV के साथ जी नहीं रहे, पर सपोर्ट ग्रुप के जो मेंबर्स है वो HIV के साथ जी रहे। तो वहाँ पे ऐसी कोई उनको कठिनाई नहीं आती, ताकि मेरे मन में जो बात है वो मैं उनको बताने में उनको प्रॉब्लम नहीं आता है। तो उन लोग खुलकर इस सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में बात करते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम को, कई बार इस सपोर्ट ग्रुप मीटिंग से ही लोगों के अनुभव से ही उनको बात करते हुए उनको मदद होती है कुछ उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। संजीवनी नहीं रहता था तो मैं सोच नहीं सकती फिर उसके बारे में। अगर उस समय पे मैं संजीवनी के साथ नहीं जुड़ता या मुझे पता नहीं होता तो मेरी ज़िंदगी आज मैं यहाँ हूँ, शायद होऊंगा नहीं होऊंगा भगवान भरोसे। तो मुझे ये सीखने को मिला कि टेंशन मुक्त रहना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएंगे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और मैं मतलब बहुत आभारी हूँ संजीवनी की, कि संजीवनी ऐसे ही हम रहे ना रहे बोलते, लेकिन संजीवनी हमेशा कायम रहे। खास करके सकारात्मक ज़िंदगी कैसे जीना है, काफ़ी अच्छा लगता है कि सब मेंबर साल में 1-2 बार मिलते हैं पिकनिक के लिए, तो जीने के लिए एक मंत्र मिलती है। थैंक यू।